रिसेंटली काफ़ी सारी न्यूज़ चैनल्स ने ये इशू उठाया है कि ट्रैफ़िक श्रीनगर सिटी में बहुत बढ़ गया है, जबकि इस वक़्त दरबार मूवी चला गया है। तो ट्रैफ़िक कियोस्क की वजह क्या है? इसलिए हमने सोचा कि थोड़ा बहुत लोगों को भी हम अपनी तरफ से इशारा दें और एक्सप्लेन कर लें कि ये ट्रैफ़िक किस वजह से बढ़ गया है। देखें, इसकी जो प्राइमरी वजह है, वो ये है कि स्कूल की टाइमिंग जो चेंज हो गई। स्कूल्स जो हैं पहले 8 बजे सभी बच्चे स्कूल्स पहुँचते थे, अब उन्होंने चेंज करके 10 बजे कर दिया है। 10 बजे जो सभी जब स्कूल्स पहुँचना चाहें, इसी तरह जो ऑफ़िसेज़ भी 10 बजे पहुँचना चाहें और फिर निकलते भी एक ही टाइम पे है, सभी स्कूल 4 बजे ऑफ हो जाता है। ऑफ़िसेज़ भी 4-5 बजे के करीब बंद हो जाते हैं, तो सारा जो ट्रैफ़िक है, वो हमारा जो मेन आर्टरी है एमए रोड और रेजिडेंसी रोड, इस पर आ जाता है। और साथ-साथ में काफ़ी सारे जो डिफरेंट डायरेक्शंस में इस आर्टरी की तरफ, मेन आर्टरी की तरफ जो ट्रैफ़िक आता है, उस वजह से यहाँ पर ट्रैफ़िक का दबाव इस टाइम रहता है। एक तो ये वजह है कि ट्रैफ़िक क्यों बढ़ गया। दूसरी वजह ये है कि यहाँ पर जो है विंटर की वजह से, ऑटम की वजह से दिन का टाइमिंग बहुत कम हो गया है। पहले हमें विंडो मिलती थी, हमें 8 बजे सुबह हम ऑपरेट करते थे, 8 से 11 बजे तक 3 घंटे का हमारा ट्रैफ़िक ये स्ट्रेच होता था। अब ये स्क्यूज़ होके 2 ही घंटे में, आज 9 से 11 बजे तक सभी घर से निकलते हैं और अपने डेस्टिनेशंस पे पहुँचना चाहते हैं। इसी तरह शाम को भी हमें जो 3-4 घंटे का विंडो मिलता है, वो स्क्यूज़ होके अब 2 घंटे का हो गया है। 5 से 3 से 5 बजे तक सभी अपने घरों से, अपने ऑफ़िस से निकलते हैं और 5-6 बजे तक घर पहुँचना चाहते हैं। तो इस वजह से भी ट्रैफ़िक काफ़ी बढ़ गया है। तो मेरी रिक्वेस्ट रहेगी, जो भी इस वक़्त ट्रैफ़िक जो कियोस्क बढ़ गया है, उसके लिए लोगों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करना चाहिए। अपने जो प्राइवेट व्हीकल्स है उसको कम सड़कों पे लाएँ, ताकि उनको ज़्यादा ट्रैफ़िक जैम में ना फँसें। हमारी कोशिश रहती है कि लोगों को सहूलत पहुँचे। जहाँ भी कहीं पर हमें लगता है कि ट्रैफ़िक ज़्यादा बढ़ गया है, वहाँ पर हमने मैन पावर बढ़ा दिया है। तो कोशिश हमारी रहेगी कि लोगों को राहत पहुँचे। लेकिन अब मसला ये है कि विंटर की वजह से भी एक इश्यू बन गया है कि लोग जल्दी घर पहुँचना चाहते हैं और देर से निकलते हैं घरों घरों से, और छोटा दिन भी हो गया है। स्कूल टाइमिंग का भी क्लैश हो रहा है, एग्ज़ामिनेशंस का भी क्लैश हो रहा है। इन सब को लेके हमें ये एहसास है कि लोगों को इस वक़्त दिक्कत है। लेकिन हमारी तरफ से लोगों को ये भी रिक्वेस्ट रहेगी कि जो अपने घरों से जो प्राइवेट व्हीकल्स निकालते हैं, वो कम कर लें। थोड़ा शेयरिंग में आ जाएँ, ग गाड़ियाँ शेयर भी कर लें एक-दूसरे से। और तीसरी बात, जो यहाँ पर आके मेन ग जो रोड्स पे आके अपनी गाड़ियाँ रोड साइड पार्किंग करते हैं, उससे गुरेज़ करें। सर, रामबाग से लेकर निटीपुरा तक हमेशा ट्रैफिक जाम रहता है, तो उसको किस तरीके से आप देखेंगे? रामबाग से लेकर नटीपुरा का जो स्ट्रेच है, सबको पता है। वो जो है, हमने उसको एड्रेस करके जो वहाँ से नटीपुरा से जो आता है ट्रैफ़िक, उसको हमने डाइवर्ट करके दूधगंगा से डाल के फिर हम वो रामबाग की तरफ उसको करते हैं। लेकिन उसमें एक इश्यू आ रहा है, जो सामने जो है वो ट्रैफ़िक इंटरसेक्ट हो जाता है रामबाग के पास, क्योंकि आगे वाला ट्रैफ़िक जो लेफ्ट ट्यूब से आ जाता है, वो राइट ट्यूब के साथ टकरा जाता है, जो यहाँ से ट्रैफ़िक आ जाता है, तो इसमें थोड़ा वहाँ पर कियोस्क बन जाता है। उसकी तो कोई हमारे पास तो जल्दी कोई इसमें कोई सॉल्यूशन है नहीं। अलबत्ता हमने ये इश्यू रेज़ किया है सिविल अथॉरिटीज़ के साथ। उन्होंने कहा ये कोशिश कर रहे हैं वो कि जो वहाँ पर जो ब्रिज है, उसको ब्रिज के नीचे से, बरज़ुला ब्रिज के नीचे से ट्रैफ़िक पार ले जाने की कोशिश करेंगे। उसमें काम लगेगा जल्दी इंशाअल्लाह, तो उससे काफ़ी राहत हो जाएगी उससे। सर, इंडियन जो ये ट्रैफिक है, जो वजूहात आपने बताई, क्या इन वजूहात की बिना पर जो मुतल्लिका महकमा जात हैं, चाहे वो स्कूल इंतजामिया है या एग्जामिनेशन वगैरह है, क्या उन महकमा जात के साथ तालमेल करने की कोई कोशिश की जा रही है, ताकि ये जो आपको परेशानी आ रही है उससे दूर? देखें, हम जैसे मैंने कहा कि सभी को ये इस वक़्त जो है ऑटम की वजह से इस वक़्त सभी एग्ज़ाम्स हैं, सभी स्कूल्स जो है टाइमिंग उनका चेंज हो गया है। इसी तरह जो ऑफ़िसेज़ टाइमिंग चेंज हो गई है।
कुल मिला के ये ट्रैफिक ज़्यादा बढ़ गया। तो लोगों को अब खुद सोचना है कि हमें अगर किसी डेस्टिनेशन पे पहुँचना है तो स्लो मूवमेंट हो जाएगी। ट्रैफिक जैम तो नहीं हो सकता लेकिन स्लो मूवमेंट हो जिस स्ट्रेच में उनको पहले 40 मिनट लगते थे, अब उसको 1 घंटा लग सकता है। जहाँ पर हमने देखा कि जो डाइवर्जेंस है वो भी बहुत ज़्यादा तकलीफ है ड्राइवर के लिए। और दूसरा जो डाइवर्जन है जब स्मार्ट सिटी वहाँ से यू टर्न करती है तो उसमें भी काफ़ी वक्त लगता है यू टर्न करने में, और साथ ही साथ जो सिग्नल्स है वो भी नहीं चलती है, उसकी वजह से भी जो हमने देखा कि ज़्यादातर ट्रैफिक फ्लो। देखें, हुकाम को ये पूरा पता है जो स्मार्ट सिटी बसेज़ हैं, वो 11 मीटर बसेज़ हैं। 11 मीटर बसेज़ से शिफ्ट करके हमें 9 मीटर बसेज़ पे आना पड़ेगा, जिसमें कि कैपेसिटी भी कम होगी लेकिन गाड़ियाँ ज़्यादा होनी चाहिए। लेकिन अभी तक वो ज़ेर गौर है गवर्नमेंट के पास। जब वो हो जाएगा तो हम जहाँ पर भी आप ये कह रहे हैं कि मतलब टर्निंग जो है, वो हमें भी पता है, इन गाड़ियों को टर्निंग में टाइम लगता है और कभार तो डाउनटाउन में इनको रिवर्स भी करना पड़ता है गाड़ी निकालने के लिए। तो ये इश्यूज़ हैं, सो ये थोड़ा इश्यूज़ हैं जो आने वाले फ्यूचर में ठीक हो जाएँगे। जो सिग्नल्स है वो नहीं चलती, लगाई गई है मगर वो चल नहीं रही, उनको follow नहीं सिग्नल्स आपको इस वक़्त हमारे पास 66 जो नोड्स थे उसमें से हमने 59 नोड्स ऑपरेशनलाइज़ किए हैं। इस वक़्त सिग्नल्स मैक्सिमम पोर्शन में चल रही है। अलबत्ता जो ट्रैफिक कियोस्क की वजह से और जो शाम को हमारा ज़्यादा ट्रैफिक रहता है, फ्लो रहता है, वहाँ पर कहीं जैमिंग ना हो जाए उस वक़्त हम मैनुअल मोड पे लाते हैं। इसके लोगों को लगता है कि सिग्नल नहीं चल रही है, वो हम ही ने उस वक़्त बंद की होती है। जहाँ पर हम दिन में भी देखते हैं जैसे कि सिरगाफर हो, सफाकदल हो, ईदगाह हो या मेन डाउनटाउन हो, वहाँ पर ऑलमोस्ट जो सभी सिग्नल्स है वो नहीं चल रही है, वो दिन को या शाम को या मैंने कहा ना, इस वक़्त खाली आपके पास 6 या 7 सिग्नल्स हैं जो नहीं चल रहे हैं, बाकी हर जगह चल रहे हैं। सेकेडाफर की भी सिग्नल चल रही है, आप जा सकते हैं, देख सकते हैं, चल रही है, अभी भी चल रही है। मैं आज राजौरी कदल भी गया, आपसे मैं ये भी शेयर करना चाहता हूँ कि हमने 1-2 डिसीजन जल्दी लेने हैं और इसमें काम भी चल रहा है। उसमें से आपको ये जो डलगेट से लेकर अपना जहांगीर चौक है, हमारी कोशिश रहेगी कि इस पे ई-रिक्शाज़ ना चलें। इसको हम नो प्लाई ज़ोन बनाना चाहते हैं। दूसरा, हमें जो जितने भी मिनी बसेस हैं उनके लिए डेज़िग्नेटेड स्पॉट्स मिल रहे हैं। वो डेज़िग्नेटेड स्पॉट्स जो हैं बस स्टॉप से वहीं पर वो रुकेंगे। उससे अलावा दाएँ-बाएँ उनको रुकने की इजाज़त नहीं होगी। उससे भी ट्रैफ़िक में काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। तीसरा, हम कर रहे हैं कि जो आप वन वे कह रहे हैं, कई रूट्स पे हमें वन वे ट्रैफ़िक चलाना पड़ेगा। जैसे हमने जो मिनी बसेस हैं और जो स्मार्ट सिटी बसेस हैं उनके लिए हम जल्दी 1 या 2 दिन में जो राजौरी कदल से जो हवल की तरफ जो जाता है दैट वन वे हो जाएगा, और जो हवल से खानियार की तरफ जाता है थ्रू नौहट्टा, वो वन वे हो जाएगा। सर, वायलेटर्स के खिलाफ जो आपकी मुहिम चल रही थी, क्या आगे भी जारी रहेगी? वायलेटर्स के खिलाफ तो हमारी मुहिम चल रही है। सभी जो है हमारे अमला जो है वो लगा रहता है। एक तो हमारा मेन फोकस इस वक़्त रहता है कि ट्रैफ़िक अच्छी तरह से चले, श्रीनगर में जो स्मूथली ट्रैफ़िक चले, और जब भी हमें टाइम मिलता है उस वक़्त हम एनफोर्समेंट पे जाते हैं। हमारे जो है, मैं आपको बताऊँ इस मतलब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए से आपको मैं बताना चाहूँगा कि पिछले साल के बनिस्बत इस साल हमारी चालान रेट कम हो गई हैं। तब भी हमने 2.5 लाख के करीब इस वक़्त तक चालान्स जो है आज तक रजिस्टर किए हैं। और लेकिन इसमें एक बेहतरी हमने ये लाई है कि जो रियल चालान्स पे हम गए हैं, इसलिए थोड़ा चालान रेट कम हो गया है। जबकि पिछले साल 4 लाख था, इस साल 2.5 लाख पे पहुँच गया है। वो इसलिए है क्योंकि हम रियल चालान पे जा रहे हैं। पहले क्या होता था कि गाड़ी को पीछे से कोई हमारे अमला जो था वो फ़ोटो उठाता था, फिर उसको चालान किया जाता था। फिर वो वर्चुअल चालान में जाता था, उसमें पेंडेंसी बहुत रहती थी। हमने वो बंद करके एक्चुअल चालान में जा रहे हैं हम। जब गाड़ी को जो है उसका ड्राइवर आइडेंटिफ़ाई किया जाता है, उसकी लाइसेंस ली जाती है, उसका पूरा पार्टिकुलर्स लिया जाता है, तब जाके हम चालान इश्यू। सर, शहर में हम देख रहे हैं कि आईटीएमएस जो है वो नाफिज हुआ है, उसका स्टेटस क्या है, और थोड़ा-सा शेयर करना चाहेंगे आप कोई डेटा कि कितनी वायलेशंस आपने उससे कैप्चर की हैं? देखिए, आईटीएमएस जो है, आईटीएमएस के 2 प्रोजेक्ट हैं। एक प्रोजेक्ट है जो जिसको कि एक्चुअल में आईटीएमएस फ़ेज़ 1 कहते हैं। उसमें जो है ट्रैफ़िक लाइट्स का है। ट्रैफ़िक लाइट्स जैसे मैंने कहा अभी कि 59 तक हो गई हैं ऑपरेशनलाइज़ आउट ऑफ 66। उसमें 33 दरअसल में पुरानी थी, वो हमें ठीक करनी पड़ी, तो उन्होंने टाइम ले लिया। उसके लिए नवंबर एंडिंग में आपको ये सभी जितने भी ट्रैफ़िक लाइट्स हैं वो ऑपरेशनलाइज़ मिलेंगी, दैट इज़ पार्ट 1। पार्ट 2 में ये है कि जो आप कह रहे हैं एनफोर्समेंट पे आ जाना। जो आपके जो कैमराज़ लगेंगे वो आइडेंटिफ़ाई करेंगे आपको, इसको क्या कहते हैं, जो भी वायलेटर होगा, और उसको रियल टाइम चालान मिलेगा। अभी हमें कुछ ही नोड्स पे हो रहा है, तब भी हमारा जो है 1000 के करीब महीने में उसके चालान्स इस वक़्त जनरेट हो रहे हैं।
सर जो करानगर का स्ट्रेच है जो एसएमएस चल जाता है, वहाँ पर अक्सर हमने देखा कि वहाँ पर रॉन्ग पार्किंग होती है, ट्रैफिक अमला होने के बाद भी वहाँ पर जो है रॉन्ग पार्किंग की जा रही है, जबकि पेशेंट को बहुत ज्यादा सफर करना पड़ता है। देखिए उसमें भी काम चल रहा है। हमने ये इशू गवर्नमेंट से उठाया है। वहाँ पर जो सोनरकोल है, सोनरकोल के साथ साथ में जो रास्ता है वो पेडेस्ट्रियन है, उसको हम कोशिश कर रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन की, उसमें जो है पार्किंग एरिया एसएमएचएस के लिए बनाई जाए। अगर वो थ्रू हो जाता है और जो मुझे लगता है जल्दी उस पे काम हो जाएगा, उससे काफ़ी उस एरिया में जो पार्किंग प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। सर एक सवाल मेरा है कि जहाँ पर गाड़ियाँ बेचते हैं दुकानदार, उन्होंने वो ऑक्यूपाइज की है, चाहे फुटपाथ हो, बाबेडन की साइड की बात करें तो आपका मामला जाता है, एक कार्रवाई की जाती है, लेकिन अगले दिन फिर से वही होता है। तो एक पर्टिकुलर सा इनके लिए कुछ हिदायत नहीं हो सकती है, ऐसा कुछ स्टेप उठाया जाए? देखिए वो भी वायलेटर्स का प्रॉब्लम ये है कि जो हम कार्रवाई करते हैं ना, इससे डेटरेंस थोड़ी देर रहती है। हम निकल गए तो दूसरा वहां वायलेटर आ जाता है। हमारा जो काम है वो आउटस्ट्रेच हो गया है। मतलब हम एक टिपिंग पॉइंट पे पहुंच गए हैं। हमारा ट्रैफिक अमला, हमारा जो है स्टाफ टिपिंग पॉइंट पे पहुंच गया है। आए दिन हमें जो है लोग हम पर ही जुल्म करते हैं, हालांकि हम उनके लिए बैठे हैं। आज ही देख लीजिए आप, यहाँ पर हमारा जो रेडियो स्टेशन के पास है, वहां पर एक लड़के को हमारे ऑटो वाले ने टक्कर मार के उसका हिप जॉइंट ही तोड़ दिया बेचारे का। इससे पहले 2 और वारदात ऐसे हुए जहां लोगों ने हमारे ही ऑफिसर को हिट किया। तो हमें जो है वो हम टिपिंग पॉइंट पे पहुंच गए। आउटस्ट्रेच्ड है पुलिस, जो ट्रैफिक पुलिस है। तब भी जाके हम लोगों के लिए कर रहे हैं। जो बागडम की आप बात चल रहे हैं, वहां भी हमने 1-2 ड्राइव किए, लेकिन ये है कि हम वहां पर दिन भर वहां अपना जो है मैन पावर नहीं रख सकते कि वो उनको फिर से ना रखें। अब लोगों का ये मिजाज है, लोग जो है वायलेशन करना चाहते हैं, अपनी पेनल्टी भरना चाहते हैं, फिर से वायलेशन करना चाहते हैं। उसमें जो है हम क्या कर सकते हैं, उसमें हम डेटरेंसी रख सकते हैं, वो हम कर रहे हैं। सर डाउनटाउन का एक रोड जो अहम रोड माना जाता है, एनईआर का रोड, जो डाउनटाउन की तरफ भी जाता है और यहाँ रैनावादी की तरफ भी जाता है, उस स्ट्रेच पे देखा जाता है हमेशा शाम के टाइम बहुत ट्रैफिक रहता है और वहां पर पुलिस का अमला नजर नहीं आता। देखिए डाउनटाउन में जो हमारा, टू बी फ्रैंक है ना, हमारा अमला रहता नहीं है। डाउनटाउन में जो हमारे पास इतनी नफरी है नहीं कि हम डाउनटाउन में भी लगा दें। पहले ही हम और स्ट्रेच, जैसे मैंने कहा आप लोगों से कि हम ऑलरेडी और स्ट्रेच्ड हैं, हमारे पास इतना अमला है नहीं। तब जाके भी हमने राजौरी कदल का जो है वो इंटरसेक्शन खोल के लोगों को राहत पहुंचाने की कोशिश की है। इसी तरह हमने जो है जो आगे जाके सेकिडाफर जो नवा कदलवारा है, उसको भी हमने खोल दिया। लोगों के लिए हम थोड़ा थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता, हमारी तरफ से कोशिश रहती है कि लोगों को राहत पहुंचे। इसका इम्पैक्ट हो जाएगा, विद इन 2 और 3 मंथ्स आपको चेंजेस नजर आ जाएंगे।